देखो कि आप जो मैनेजर बनना चाह रहे हो तो क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है, तो क्या क्या क्वालिटी नहीं है वो लिखो और आप उसको अपोजिट करके वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करो। ये एक दो रोज़ में नहीं आएगा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर देखेंगे आप कि बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आ चुके हैं। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये छोटी छोटी टिप्स जो थी मैंने अपने लाइफ से, अपनी एक्सपीरियंस से ली हुई चीज़ों को मैंने आप तक पहुंचाया, शेयर किया है और बहुत ही ज़बरदस्त है ये। इसे आप अप्लाई करके देखिए, एक हफ़्ता अप्लाई कीजिए, देखिए आपको कुछ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आपको दिखने लग जाएंगे। फ्रेंड सर्कल में जो आप देखने का नज़रिया था आपके प्रति, वो सारी चीज़ें आपको चेंज होने लग जाएगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू फूड फैशन डॉट इन। फूड फैशन डॉट इन में आप सभी का एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूँ। जी हाँ, मैं अभी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसी टिप्स, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसे आप अपने लाइफ में अप्लाई करके, आप जिस जगह पर भी हो, जहाँ पर भी काम कर रहे हो, जिस फील्ड में हो, चाहे वो बिज़नेस हो या फिर आप जॉब पे हो, उस जगह अप्लाई करके आप अपने आप को, अपनी लेवल को ऊपर कर सकते हो, अपना प्रमोशन करवा सकते हो इजीली। प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो आप चाहे क्यों ना फैमिली में हो या बिज़नेस में हो या जॉब में हो, नो मैटर, आप कहीं भी हो, हमारा जो सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए कि मुझे अभी जिस जगह पर हूँ, कल इस जगह से ऊपर कैसे आना है। तो हमारा जब ये फोकस होगा तो हम ज़रूर ऊपर जाएंगे। तो बस छोटी छोटी सी टिप्स है, उसे अप्लाई करना होता है, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। काम तो सभी लोग करते हैं। तो आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही जानदार इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखते रहें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए, और लाइक तो बनता ही है। बेल आइकन पर जाकर ऑल वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कीजिए और शेयर करना शुरू कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम जिस जगह भी काम कर रहे होते हैं वहाँ पर हम लोगों का सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि इससे ऊपर वाली अचीवमेंट, इससे ऊपर वाली सीढ़ी जो है, मीन्स उसे प्रमोशन बोलते हैं, प्रमोशन मुझे कैसे मिले, वहाँ हमारा रिस्पेक्ट कैसे बढ़े, हम जिस जगह पर भी हों। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जॉब पे हूँ, मैं घर में भी हो सकता हूँ, घर में हो, अपने फ्रेंड सर्कल में हो या फिर कहीं भी हो। ये जो टिप्स मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो सभी जगह अप्लाई करता है। तो आगे बढ़ने का क्या क्या टिप्स है, मैं अपने तजुर्बे को आप सभी के साथ शेयर करूँगा। एग्जांपल के तौर पर मैं एक सेल्स काउंटर में, एज ए सेल्स काउंटर के रूप में मैं काम कर रहा था। एज ए सेल्समैन मैं मॉल के अंदर, फूड कोर्ट था, फूड कोर्ट के अंदर मैं काम कर रहा था। तो वहाँ मैंने देखा कई एम्प्लॉई ऐसे हैं जो हमारे ही रेंज के थे और उन्हें हर 2-3 महीने पर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिल जाया करता था। तो मैंने देखा कि आखिर क्या है इसकी, इस बंदे के अंदर क्या है जो इसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हर 2-3 महीने पर मिलता ही मिलता है और उसका रिस्पेक्ट सभी लोग करते हैं, जबकि उसकी सैलरी हमारे ही इतनी है, लेकिन उसके पास रिस्पेक्ट, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है। हालांकि वो ड्रंकर भी था, लेकिन जॉब पर वो ड्रंक नहीं करता था, बाहर ड्रंक करता था, बाहर पीता था, जो भी बैड हैबिट थी वो बाहर ही करता था। लेकिन जब वो काउंटर पर रहता था बिल्कुल ऐसा लगता था कि बिल्कुल मासूम है, आज तक कोई ऐसा बैड हैबिट्स किया ही नहीं है। हाँ, तो डिसिप्लिन उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। तो मैंने उसको फॉलो करना चालू किया और मैंने टारगेट बनाया कि मुझे भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लेना है। तो मुझे वहाँ ज्वाइन किए हुए बस एक हफ़्ता ही हुआ था। मैं उनकी कुछ चीज़ों को फॉलो किया। मैंने देखा कि वो बंदा जो है काम तो हमारे ही इतना कर रहा है, लेकिन वो स्पीड में काम करता है। तो कोई भी काम जो उसे मिलता है वो स्पीड में करता है, चाहे वो कस्टमर हैंडलिंग हो या कस्टमर को सर्व करने की बात हो या फिर जो भी सीनियर पर्सन है जो भी वर्क देते हैं उसे वो फास्ट में कर देता था। तो मैंने भी वही करना शुरू किया। मैंने देखा कि वो बंदा जब काउंटर का जो साइज़ था लगभग 10-12 फुट का साइज़ था, तो इस एरिया से उस एरिया जाने में वो बिल्कुल स्लिप करके जाता था, मतलब यहाँ से वहाँ स्लिप करके। तो मैंने देखा कि वो स्लिप करता है, मैंने भी ट्राई किया स्लिप करना, लेकिन हमारा शूज़ स्लिप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि
मैंने गेस किया कि हमारा जो शूज़ था वो महंगा वाला शूज़ था, उसमें अच्छी क्वालिटी का रबड़ लगा हुआ था, राइट। तो मैंने देखा कि उसका शूज़ जो था वो कम दामों का था, वो और वो नीचे जो प्लास्टिक का सोल था वो प्लास्टिक का सोल होने की वजह से मार्बल पे, नीचे टाइल्स पे वो स्लिप करता था। तो हमारा शूज़ ऑलरेडी पुराना हो चुका था, तो मैंने कहा कि अभी नया शूज़ तो लेना ही है। तो मैं मार्केट से गया और पता नहीं ये चीज़ जो मैंने किया ये सही था या नहीं था, बट मैंने जो किया वो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने शूज़ उस टाइम मैंने आई थिंक 200 का वो शूज़ बाय किया, और बाय करने से पहले मैंने उसी जगह स्लिप करके देखा, अपने पाँव को स्लिप करके देखा, तो हाँ फर्स्ट क्लास स्लिप हो रहा था और लग गया दूसरे दिन से काम पे। मैं भी उसकी तरह स्लिप करता, मैं भी सारे काम को फास्ट करने लग गया। काम तो वही करता था लेकिन फास्ट करने लग गया। तो फास्ट करने से क्या, एक इमेज जो है ना वेव निकलता है। उस चारों ओर जितने भी हमारे सीनियर मैनेजर थे उन्होंने फॉलो करना शुरू किया, उन्होंने वॉच किया, छुप छुप के वॉच किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमें 20-22 रोज़ के अंदर ही एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिल गया। तो डियर फ्रेंड्स, मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिस जगह पर हम काम करते हैं उन जगहों पर फास्ट में काम करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। तो हम लोग सबसे पहला जो कोशिश है आप ये कीजिए, सबसे पहला कोशिश हम लोगों का ये होना चाहिए कि जिस जगह भी जो भी काम कर रहे हैं उसको फास्ट में कीजिए। 20% फास्ट, मिनिमम 20% फास्ट कर दीजिए। जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसको 7 से 8 मिनट में कर निपटा दीजिए। हाँ, और अपने आप को बिज़ी रखिए। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपका टारगेट अगर है कि मुझे अचीवमेंट मिले, मुझे इससे ऊपर की सीढ़ी मिले, तो मुझे वहाँ पर बिज़ी रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो कंपनी में काम तो सभी लोग लगभग में बराबर ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत ही अलग तरीके से काम करते हैं, थोड़ा फास्ट में काम करते हैं। आप जब मार्केट में चलते हो तो वहाँ पे आप जो भी एवरेज लोग चल रहे हैं उनसे आप 20% अपना स्पीड बढ़ा दो। तो इससे क्या है, आपका एक अलग इमेज बनेगा और आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जो आपको हर जगह काम आएगा, आएगा ही आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हमने सीखा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वहाँ पे सबसे फास्ट में काम करना। फास्ट में काम करने का मतलब है कि कोई काम बिगाड़ नहीं देना, राइट। तो काम बिगड़ना भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आज ही गया और एक बैग आज से ही चेंजेस कर दिया तो आपके बाजू वाले हंस रहे हैं तो उससे आप इरिटेट हो रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं करना। धीरे धीरे स्पीड को आप बढ़ाना शुरू कर दीजिए और बिज़ी, अपने आप को बिज़ी। और कंपनी को कभी भी कंपनी नहीं समझ के काम करने का, वहाँ पर आप अपनी कंपनी समझ के काम कीजिए। और जो भी कंप्लेन करना कम कीजिए वहाँ पे, और सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए। कोई अगर आपका साथी अगर कुछ कंप्लेन कर रहा है तो उस चीज़ों को आप ट्राई कीजिए कि खुद से सॉल्यूशन उसका निकालूं। हाँ, सीनियर वॉच कर रहे होते हैं, कैमरा लगा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर और भी किसी न किसी सोर्स के थ्रू आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको समझना शुरू कर चुके होते हैं। तो अपनी ज़िम्मेदारियों को थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कीजिए। जैसे ही आप ज़िम्मेदारियों को लेना शुरू करेंगे, सपोज दैट आपके काउंटर पे या आप जिस समूह में काम कर रहे हो, मान लिया वहाँ पे 10 लोग हैं, 10 लोगों का ब्रीफिंग हो रहा है, वहाँ पर आकर आपके सीनियर बता रहे हैं कि फ़लाने जगह 10 बजे ये चीज़ लेकर जाना है, इसमें से कौन सा बंदा है जो सही तरीके से कर सकता है। तो आप उठाइए, उसकी ज़िम्मेदारी आप लीजिए। आप जितनी ज़िम्मेदारी लेंगे तो कंपनी को मालूम पड़ेगा कि हाँ ये ज़िम्मेदार आदमी है, क्योंकि कंपनी उसी बंदे को रखती है, उसी बंदे को आगे बढ़ाती है जो ज़िम्मेदारी को निभाना जानता है, जो ज़िम्मेदारी लेना जानता है, जो एक ज़िम्मेदार आदमी है। हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे कंपनी के अंदर वर्कर होते हैं, स्टाफ होते हैं, तो काम कर रहे होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक दिल से काम करते हैं, एक बिना दिल के। बिना दिल के जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका प्रमोशन नहीं होता है, क्योंकि कंपनी वॉच करती है
कंपनी जान रही होती है कि ये बंदा दिल से काम नहीं कर रहा, जस्ट ये टाइम पास है। तो आप कंपनी को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि आप टाइम पास करने आए हो, यहाँ आप काम करने के लिए आए हो। आप जब काम करोगे तो किसी भी काम कर रहे आदमी को, काम के आदमी को कोई भी नहीं हटा सकता, क्योंकि हर कंपनी को काम के बंदे ही चाहिए होते हैं, निकम्मे लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी क्या करना है, हमें ज़िम्मेदारियों को लेना है। तो कुछ स्टाफ जो बताया मैंने, निकम्मे लोग, अगर दूसरे स्टाफ उनसे बात करना चाह रहे हैं या मोबाइल दिखाना चाह रहे हैं, ये देख कैसी मूवी आई, ये देख टिकटॉक, ये देख शॉर्ट वीडियोस कितनी बढ़िया है, तो आप अगर कुछ काम कर रहे हो तो आप क्या बोलते हैं, हाँ 1 मिनट, उससे भी स्माइल्स, उससे भी झगड़ा नहीं करना आपको, उससे बोलना हाँ रुकना, मैं 2 मिनट में ये काम फिनिश करके 2 मिनट में आपसे बात करता हूँ, राइट। ये हो गया। कभी क्या होता है, दूसरे लोग पूछते हैं अरे क्या कर रहा है, अभी तक ड्यूटी पे है, घर गया नहीं। हाँ थोड़ा ये सर ने काम दिया था तो इसे कर लूँ फिर निकलता हूँ, बस काम फिनिश होने ही वाला है। ये एक तरीका है, एक ज़िम्मेदार आदमी जिस ढंग से बात करता है। लेकिन एक गैर ज़िम्मेदार आदमी से अगर पूछा जाए तो वो पूछता है क्या वे अभी तक घर नहीं गया, बोला हाँ वे देखना, बॉस ने ये खड़ूस बॉस ने ये काम दे दिया है, अभी मैं अब तक मैं घर पे होता, देख ये काम दे दिया, अब काम ख़त्म होने के बाद ही ना घर जाऊंगा। तो देखिए दोनों बंदा काम तो दोनों ही कर रहा है, लेकिन एक दिल से एक बिना दिल से। तो बॉस आप जब दिल से काम करेंगे ना तो आपका प्रमोशन भी दिल से होगा, और काम दिल से नहीं करेंगे बॉस तो सालों साल, 2 साल, 5 साल निकाल देंगे उस कंपनी में, आप वहीं के वहीं रहेंगे। तो इन चीज़ों को जैसे ही आप समझ लोगे आप सक्सेस हो। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ जॉब में ही नहीं, अपने फैमिली में भी इन कामों को करना है। इन चीज़ों का जब आप फैमिली में भी करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर में, तो आप फैमिली में अगर ज़िम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे आपका रिस्पेक्ट जो है फैमिली में आपका ज़्यादा होने लग गया। ये नो मैटर कि आप छोटे हो या बड़े हो, मैटर ये है कि आप कितने ज़िम्मेदार हो, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए और आगे बढ़िए। और क्या है, कंपनी हो या घर हो, कहीं बस जो भी काम मिलता है उसको फास्ट में करने की आदत बनाइए। फास्ट में आप काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कोई भी सीनियर अगर आपको काम देता है तो उसको फटाक से फिनिश कीजिए, और वहीं तक फिनिश करके बैठना नहीं है, फटाक से उसको टेक्स्ट मेल जो भी है फटाफट इन्फॉर्म कीजिए अपने बॉस को कि सर आपने जो काम दिया था वो काम डन हो गया। तो उधर से थम्स अप मिलना चाहिए आपको, जितना थम्स अप आप ले सकते हो लो आप, वो थम्स अप ही आपका प्रमोशन करवाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, कोई भी काम आप करते हो दिल से करो, फास्ट करो, जल्दी करो। हाँ काम तो सभी को करना, और दिल से काम कीजिए, आपका प्रमोशन होगा ही होगा। और आप अगर अभी लेवल 3 पे हो और लेवल 2 पे जाना चाहते हो तो आप लेवल 2 पे होकर ऐसा सोचो, लेवल 2 पर जाकर सपोज दैट आप अभी एक प्रमोटर हो, आप मैनेजर बनना चाहते हो, तो एज ए मैनेजर वहाँ पे फील करो। फील करना जब आप शुरू करेंगे कि मैं मैनेजर हूँ, एज ए मैनेजर मैं क्या सब करता, तो वो सारी चीज़ें आप करना शुरू करो, जिम्मेदारियाँ लेना शुरू करो, है ना। कोई भी काम बॉस पूछता है कि ये काम आपसे होगा तो ना मत बोलो, कोशिश करो हाँ मैं कर लूँगा सर, उसके पीछे जान जी जान लगा दो आप और काम कीजिए, आपका प्रमोशन होगा ही होगा। ये सारी चीज़ें हैं। और इन सब चीज़ों से पहले है आपका ड्रेसअप में आपको टॉप रखना है। सपोज दैट मैं अपना एग्जांपल दूं, हमारा जो शूज़ था, जब ब्रीफिंग लिया जाता था तो सबसे पहले शूज़ देखा जाता था। तो हमारे जो मैनेजर थे उनके शूज़ से हमारा शूज़ बढ़िया होता था, चमकदार होता था, ब्लैक पॉलिश, वेल पॉलिश किया हुआ। हमने आज तक बाहर से बहुत ही कम पॉलिश करवाया। मैं खुद अपने बैग में पॉलिश करने का जो इक्विपमेंट है वो रखता था, और जब मैं पहुंचता था पहुंचने से पहले पॉलिश कर लिया करता था, फिर लंच में ब्रश मार लिया करता था। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लेकर आगे जाएंगी। तो सबसे पहले आपका है वेल ग्रूमिंग, आपको शेप प्रॉपर बना के जाना है। जो भी वहाँ पे है, बाल वगैरह ऐसा नहीं कि बड़े बड़े बाल हैं, तो वेल सेटअप करके आपको जाना है। अपने आप को एक स्मार्ट, है ना, स्मार्ट बन के वहाँ पर रहना है। ऐसा ही नहीं, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है। तो इन सारी चीज़ें यानी आपको लोग पसंद करने चाहिए।
जब आपको आप देखो कि आप जो मैनेजर बनना चाह रहे हो तो क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है, तो क्या क्या क्वालिटी नहीं है वो लिखो और आप उसको अपोजिट करके वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करो। ये एक दो रोज़ में नहीं आएगा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर देखेंगे आप कि बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आ चुके हैं। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये छोटी छोटी टिप्स जो थी, मैंने अपने लाइफ से, अपनी एक्सपीरियंस से ली हुई चीज़ों को मैंने आप तक पहुंचाया, शेयर किया है। और बहुत ही ज़बरदस्त है ये, इसे आप अप्लाई करके देखिए, एक हफ़्ता अप्लाई कीजिए, देखिए आपको कुछ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आपको दिखने लग जाएंगे। फ्रेंड सर्कल में जो आप देखने का नज़रिया था आपके प्रति, वो सारी चीज़ें आपको चेंज होने लग जाएगी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और भी क्या आइडियाज़ हो सकते हैं प्रमोशन के लिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में अपने हिसाब से बताइए। मैं, अगर आपका इन्फॉर्मेशन, आपके सजेशन अगर अच्छे लगे, पसंद आए, तो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में फिर बनाकर शेयर करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।